आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नेक कैचर्स के। वैसे भी भारत में ये कहा जाता है ना कि स्नेक इमरजेंसी लगा दीजिए, क्योंकि भारत में स्नेक डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत अच्छा आर्टिकल स्नेक इमरजेंसी पे भी मैंने लेक्चर लिया है, बात करेंगे। लेकिन बस 1 महीना आप हमको दे दीजिए, जितना भी डिस्ट्रैक्शन आपका खत्म हो जाएगा। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 30 दिन, हर दिन एक नई टेक्निक, ताकि आप फोकस कर पाए। काम में ऐसा घुस जाए कि आप ही काम हो जाए एक तरीके से, तो आपका काम हो जाएगा। हमारे कोर्स में एनरोल करिए, मात्र 400 रुपये का कोर्स है। फोकस कूपन कोड यूज़ करिए, और ये कूपन कोड जो है वो कल खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो आज हम बात करेंगे कि जो सांप है भारत में, अभी सावन चल रहा है, और सावन में आपको पता है हमारे जितने भी ऋषि मुनि कह लीजिए या धर्मगुरु कह लीजिए, उन्होंने बहुत ही सोच समझ के ना फेस्टिवल्स को डिज़ाइन किया था। जैसे सावन है, सावन में सांप जो है वो ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि भाई उनके घरों में पानी भर जाता है। आप सांप को मारिए नहीं, बहुत ही शानदार, बहुत ही मिस्टिक जानवर होता है। हमारे यहाँ तो सांपों की पूजा की जाती है। भारत सांपों का देश है ना। आइसलैंड में एक भी सांप आपको नहीं मिलेंगे। सांप कभी भी पहले हमला नहीं करेगा, अगर आप उसको छेड़ेंगे तो वो हमला करता है। कुछ सांप वार्निंग देते हैं, कुछ सांप जो है वो बड़े ढीठ होते हैं, वो बिना बताए हमला कर देंगे। भारत में 80% सांप जो हैं वो जहरीले नहीं हैं। 10% कह सकते हैं आप, 10 से 15% जहरीले, बट प्रॉब्लम है कि यही 10 से 15% घर में निकलते हैं। तो बात करेंगे एक एक करके। लेकिन ये हुआ क्या, देखिए यहाँ पे भारत ने जो स्नेक रेस्क्यूअर्स है उनकी डेथ्स देखी है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ आप अक्सर देखते हो कि सांपों को लेकर हमको क्रेज बहुत है। भाई देखो, मुझे तो सांपों से डर नहीं लगता, झुरझुरी मच जाती है, ठीक है, एक अजीब सी घबराहट सी होती है, ठीक है। तो सांप जो है वो जब ऐसे 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 रेंग के चलता है तो अच्छों की, है ना। अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, जैसे आपने एक मुरली वाला हौसला, 16 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके, और उनका काम क्या है, वो सांपों को पकड़ते हैं। ऐसे देयर आर मेनी चैनल जिनके अच्छे सब्सक्राइबर हैं। अब जाहिर सी बात है, जब अगर इस तरीके की चीजें होंगी, या अगर आप सांपों को पकड़ने का फ्लॉन्ट करेंगे, क्योंकि सांपों के लिए बाकायदा सर्टिफिकेशंस होते हैं स्नेक रेस्क्यूअर्स के लिए। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, आप सांपों को वैसे छू नहीं सकते, उनको परेशान नहीं कर सकते। आप बिना टच के उनको रेस्क्यू करिए ना। एक आता है ना, एक ऐसी पाइप टाइप के ऐसे गोल से होती है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे यहाँ पे पकड़ के, इससे पकड़ के ऐसे सांप को पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद सांप जो है डार्कनेस को देखता है, तो उसी हिसाब से उसको या तो बाल्टी में डाला जाता है, या फिर एक कोई बॉक्स होता है उसमें डाल दिया, उसमें बंद कर दिया, फिर उसको वाइल्ड में छोड़ दिया। यही होता है। बट आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेल्फ स्टाइल स्नेक रेस्क्यूअर्स आ गए हैं। अब इट्स ऑल अबाउट व्यूज़। जितना बढ़िया कंटेंट होगा, लोग सांपों को देखेंगे ही, व्यूज़ आएंगे। बहुत ज़बरदस्त पैसा है इन सब में। अब इनको देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे भी स्नेक रेस्क्यूअर्स आ गए हैं, आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, बट देयर आर मेनी प्राइवेट रेस्क्यूअर्स। अब यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं ये कहती है कि देखिए, हम तो अभी जैसे अब साउथ में काफ़ी सांप निकलते हैं, केरल है, आप वहाँ वेस्टर्न घाट्स उधर जितने भी, तो अब ये बारिश के समय में बहुत सारी कंप्लेंट्स आती है, और हम इतनी कंप्लेंट्स को केटर नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमको इन रेस्क्यूअर्स का सहारा लेना पड़ता है। हमारे पास कोई चारा नहीं है। बट कई बार ये रेस्क्यूअर्स क्या करते हैं, ये वीडियो बना लेंगे, ये आपको सांप ऐसे गले में लपेटते हुए दिख जाएंगे। अब अगर इतना ज़्यादा आप किसी को छेड़ोगे तो काटेगा नहीं। अगर कोई आपको इतना छेड़े तो आप काटेंगे नहीं, आप चिल्लाएंगे नहीं, तो वही सांप करता है। और डर के मारे डरता है सांप बहुत ज़्यादा डरता है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करता है। तो कई लोग जो है इसे स्टंट करने के चक्कर में मर जाते हैं। और अभी यही दिया, अभी जो दीपक महावर का जो केस हुआ एमपी में, आपने देखा ना, जो मैंने आपको शुरुआत में फोटो दिखाई थी, वो ऐसे स्नेक को ऐसे लटकाए हुए थे और जा रहे थे, उनको कोबरा था, वो कोबरा ने काट लिया, और उसके बाद फिर उनकी घर जाते जाते मौत हो गई। और ऐसे बहुत सारे केसेस। 6 जुलाई 2024 को जेपी यादव सर्प मित्र थे बिहार में तो अलग ही लेवल। वहाँ पे भी कहा, जौनपुर तक कहाँ था वो, ऐसे लोग ऐसे सांप को पकड़ के ले जा रहे हैं, ठीक है ना, सावन में। तो सर्प मित्र थे, तो कोबरा रेस्क्यू के दौरान उनकी मौत हो गई। मई 2024 में जय कुमार सानी बिहार में अगेन सेम चीज़ हुई। मार्च 2024 में संतोष कुमार कोयम्बटूर में एक रेस्क्यू अटेम्प्ट में इनकी मौत हो गई। 2023 में कर्नाटक के स्नेक नरेश, ही वॉज किल्ड बाई कोबरा स्कूटर ट्रंक पे। 2021 में मनीष वैष्णव जो हैं फेसबुक लाइव कर रहे थे एंड ही वॉज बिटेन बाई स्नेक। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। सोशल मीडिया ट्रैप, जैसा कि मैंने बताया कि डेंजरस शॉर्टकट्स लेते हैं, क्योंकि भाई देखिए, हर कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ जेन्युइन भी केसेस है, बट काफ़ी आप देखेंगे। और कुछ तो जानबूझ के, जैसे एक कुएं में एक क्रेट को डाल दिया और एक कोबरा को डाल दिया जानबूझ के। कई जगह मैं देता हूं जानबूझ को सांप के डाल दिया और वहां पे आके रेस्क्यू कर रहे हैं।
तो ये बहुत ही डेंजरस है ना, फेम और इनकम के लिए, क्योंकि भाई पैसा जबरदस्त है इस प्रोफेशन में भी। और भाई देखिए यहाँ होता क्या है ना कि जब आप स्नेक को लेकर ना, भारत में एक अलग सा ऑब्सेशन है, ठीक है, अलग सा ऑब्सेशन है। इतना कोई और जानवर को देख के नहीं है, बट स्नेक को देख के, स्नेक कैचर आ गया भाई, स्नेक कैचर, तो अलग ही ऑब्सेशन है। तो इस तरीके के स्टंट जो है वो जाहिर सी बात है, मैंने बताया ना, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज आएंगे। इंस्टा पे तो भैया क्या ही बात कहने, जैसे मुरली वाले हौसला को भी सांप ने काट लिया था, ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, भगवान की दया से वो बच गए। और इंस्टा पे उनके लगभग 36 लाख 3.6 मिलियन और 1.5 करोड़ तो उनके यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है। ओके, तो उनको भी काट लिया। जैसे कमल चौधरी, उनके 1.2 मिलियन, ये छत्तीसगढ़ की है, इनके सब्सक्राइबर। स्नेक हरिया कर्नाटक के 2 लाख सब्सक्राइबर, और कुछ मिड में है 1 लाख या 50,000, तो बहुत सारे। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप सांप को पकड़िए, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जानवरों में सांप जहरीला होता है ना, आपकी जान जा सकती है। बाकी छिपकली, कॉकरोच, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट सांप जहरीला काट सकता है, ठीक है ना। कुत्ता काटेगा तो कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगवा लेंगे, सांप काटेगा तो आपकी मौत आ सकती है। तो इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग अगर नहीं होगी और अगर आप स्नेक को टीज करेंगे वायरल कंटेंट के लिए तो प्रॉब्लम है। और वैसे भी ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसका ये वायलेशन है। भारत में 4 सांप है जो जहरीले हैं, बिग 4 जिनको बोला जाए, तो यही घर में निकलते हैं। सबसे पहले आपका क्रेट। अब क्रेट जो होता है, क्रेट और कोबरा, ये 2 शांत सांप होते हैं, ये ज्यादा परेशानी नहीं करते। क्रेट इसमें सबसे शांत होता है। इनफैक्ट दिन में तो ये इतना आलसी होता है, इतना डोसाइल होता है कि आप आसानी से इसको कहीं पे बोला उधर चल, वो चला जाएगा। क्रेट ऐसा होता है, ठीक है। तो क्रेट ज्यादा काटता पीटता नहीं है, हाँ अगर छेड़ेंगे तो जरूर काट लेगा। कोबरा जो होता है, सेम विद कोबरा ऑल्सो, कोबरा जो है वो काटेगा नहीं, और काटने से पहले वो अपना फन फैलाएगा, वो आपको वार्निंग देगा। ज्यादातर सांप काटने से पहले ना, जैसे कुत्ता भी घुर्राता है, तो ऐसे ही सांप भी ऐसे, जब कोबरा ऐसे फन हिलाएगा तो वार्निंग देता है कि बेटा हम काट देंगे, दूर रहो हमसे, ठीक है। और ये जो रेस्क्यूअर है उसके मूवमेंट को फॉलो करता है, यानी कि कोबरा को पकड़ना ज्यादा आसान है, प्रेडिक्टेबल मूवमेंट होता है, रेस्क्यू आसानी से हो जाता है। ये जो वाइपर होते हैं ना, ये बड़े डेंजरस होते हैं, ये ससुरे एग्रेसिव स्नेक होते हैं। ये दोनों एग्रेसिव नहीं है, ये दोनों एग्रेसिव स्नेक होते हैं जो झुंझुना बजाते हैं। तो स्मॉल लाइटनिंग फास्ट। अब इसमें होता क्या है कि वैसे तो झुंझुना बजाएंगे पीछे से पूंछ से, लेकिन कई बार नहीं बजाते हैं। स्केल्ड वाइपर होता है और जो रसल वाइपर होता है, ये एकदम से हमला करते हैं, विद इन अ सेकेंड 1.5 मीटर जो है वो लंबे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा दिक्कत, और ये एग्रेसिव स्नेक में आते हैं। अब ज्यादातर स्टेट्स पे रूल्स एंड ओवरसाइट नहीं है स्नेक रेस्क्यू के लिए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी अंडरस्टाफ्ड है। भारत में तो हर सरकारी संस्थान अंडरस्टाफ्ड है यार, ठीक है। अब इसमें मॉनसून सीजन में क्या होता है कि दे रिलाई ऑन वॉलंटियर्स, कि भैया जिसको भी सांप पकड़ना, वैसे तो मेरे ख्याल में जहाँ पे सांपों की ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है, वैसे तो लगभग हर शहरों में ही है सांपों की दिक्कतें। अगर आप गांव में रहते हैं तो ये तो आम बात है। तो सांप पकड़ना ज़रूर सिखाना जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। तो वॉलंटियर्स पे ज़्यादातर रिलाई होता है। कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र 2018 में इन्होंने रेस्क्यूअर्स के लिए क्या करना है उनके लिए एसओपी जो है वो जारी किया। केरल ने 2020 में सर्टिफिकेशन मैंडेटरी कर दिया है, पहला था। केरल ने तो एक ऐप भी लॉन्च कर दी है, इनकी तो एक ऐप है ना। उसके बाद गुजरात 2021, कर्नाटक 2022, उड़ीसा ने 2023। तो इन्होंने रेगुलेशंस जो है वो जारी किए। बट सर्प ऐप है केरल की, ये रेस्क्यूअर को ट्रैक करता है, ठीक है। इसमें जो एथिकल एक्टर्स है वो तो ठीक है, लेकिन जो भाई अनएथिकल एक्टर्स है जो सांप के साथ खेलते हैं उनको ब्लैकलिस्ट कर देता है। बट ये भी ऐप इतना ग्राउंड रियलिटीज अलग है, ठीक है ना। ट्रैकिंग हो रही है। बट तो अभी 310 स्पीशीज है स्नेक्स की, जिसमें जैसा कि मैंने बताया 66 वेनोमिनस है, इसमें से भी 42 माइल्डली वेनोमिनस है, ठीक है। लेकिन सबसे वही जो बिग 4 जो भारत में सबसे ज्यादा निकलते हैं वही है। तो 23 स्नेक स्पीशीज जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस। कोबरा का वेनम ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है, करोड़ों रुपए का बिकता है। तो इनकी ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, बहुत सारे सांपों की ब्लैक मार्केटिंग होती है, पकड़ के बेचा जाता है। 90% जो स्नेक बाइट्स कंट्री में होते हैं दे आर कॉज्ड बाय बिग 4, जैसा कि हमने बताया। और कमर्शियली अवेलेबल आपके पास एंटीवेनम है। अब हर हॉस्पिटल में अगर सांप काटेगा तो आपको एंटीवेनम मिल जाएगा, ठीक है। और 80% ये इफेक्टिव होता है स्नेक बाइट्स। क्यों काटते हैं स्नेक? सबसे पहले अगर आप उसको ज्यादा टच करोगे, टीस करोगे, उसके साथ स्टंट करोगे तो वो काट लेंगे। और ये वॉयलेशंस भी है। कैसे पकड़ना है स्नेक को? आपको नहीं पकड़ना है, ज्यादातर क्या वही पाइप नेक जैसा कि मैंने बताया इस तरीके का होता है, या फिर एक हुक होता है, राइट, उससे जो है वो पकड़ा जाता है। अब स्नेक को डार्क स्पेस पे ले जाया जाता है, वो फॉलो करता है, और उसके बाद
क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट वो बहुत शाय होता है, स्नेक जो है वो बाहर नहीं आएगा। वो आप देखते हो जब स्नेक छुपा भी रहता है ना तो बहुत ही एकदम कोने में छुपा रहेगा, ठीक है, या तो बिस्तर के नीचे छुपा रहेगा, या फिर दरवाजे के एकदम साइड में छुपा रहेगा, या फिर बोरियों के बीच में छुपा रहेगा, या फिर ईंटों के बीच में छुपा रहेगा, क्योंकि उसको जो है वो लाइट पसंद नहीं है, उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो डार्कनेस में जाएगा। ओके, तो ये चीज है। और मेरे ख्याल में अब पूरे भारत में एक ऐसी सर्प ऐप जो है वो बना देनी चाहिए ताकि दिक्कत ना हो, रेस्क्यूअर्स मिल जाए आसानी से। ज्यादातर रेस्क्यूअर्स जो होते हैं वो 40 के अंडर है, क्योंकि ये प्रोफेशन रिस्की है, हाई रिस्क प्रोफेशन है। अब 40 के अंडर होते हैं, उतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, गरीब बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यही दे आर सोल ब्रेड वाइनर्स, पूरे परिवार का यही खर्चा चलाते हैं। तो कई बार ये रिस्क को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इनको चाहिए फेम, ठीक है ना। और कई बार एंटी वेनम भी इनको बचा नहीं पाता है, क्योंकि होता क्या है कि सांप भी वेनम देख के छोड़ता है, और सबसे हाई वेनम वो तब छोड़ेगा जब उसको लगेगा कि अब गए हम काम से, ठीक है, और वो तभी होगा जब उसको टीज करोगे। सोल्यूशन यही है कि भैया बैन, या फिर जो वीडियोस ऐसे स्नेक रेस्क्यू के आते हैं उसको आप पेनलाइज करिए, ठीक है ना, या फिर बैन कर दीजिए। तो इसकी वजह से जो ऐसे ही बस पकड़ने आ जाते हैं, थ्रिल सीकर्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि लोगों की भीड़ लग जाती है, ठीक है, लोगों की भीड़ जब पकड़े तो ये तालियां बजती हैं, तो वो भी एक डोपामीन और सेरोटोनिन, वो सारी मतलब डोपामीन, एंडोर्फिन, वो सब रिलीज होता है। लेकिन 40 से 50 हजार इंडियंस जो हैं वो हर साल सिर्फ स्नेक बाइट से मर जाते हैं। तो रेस्क्यू वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आप हमारे शानदार कोर्स को अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।